नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है रेलवे की तरफ से। जी हां दोस्तों, अगर आप भी रेलवे टीसी की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। इस साल 2026 में रेलवे की तरफ से निकाली जा रही है टीसी की नई भर्ती। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टिकट कलेक्टर टीटीई की नई भर्ती के बारे में, जो कि ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर की नई भर्ती है। तो फाइनली रेलवे की तरफ से टीसी की नई भर्ती निकाली जा रही है इस साल 2026 में। तो ये साल 2026 का आप सभी के लिए काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि रेलवे की तरफ से एक एक करके नई भर्तियां निकाली जा रही है। ग्रुप डी की भर्ती है, टेक्नीशियन की भर्ती है, एलपी की भर्ती है, टीसी की भर्ती है, एनटीपीसी की अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर भर्तियां आपको देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में केवल हम बात करेंगे रेलवे टीसी यानी कि टीटीई की नई भर्ती के बारे में। इस भर्ती को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत ज्यादा सवाल हैं, तो वह तमाम सवालों के जवाब भी आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले यहां पर कितने पद जारी किए जा रहे हैं, तो 11,500 से अधिक पदों पर यह बड़ी भर्ती निकाली जा रही है, रेलवे टीसी की भर्ती, जिसे आप कहते हैं टिकट कलेक्टर यानी कि टीटी, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर के पद है। ये जो भर्ती है रेलवे की तरफ से नई भर्ती है और ऑल इंडिया लेवल की नई भर्ती है। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, खास करके लड़कियां, गर्ल्स जो है इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर सकती हैं, साथ ही साथ लड़के भी, बॉयज भी आवेदन कर सकते हैं। तो इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं, मेल और फीमेल। चाहे आप किसी विलेज, गांव में भी अगर आप रहते हैं तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल आप में से कई बच्चों के मन में है कि रेलवे टीटी की भर्ती के लिए क्या 10th पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों, 10वीं पास के लिए भर्ती नहीं है, केवल 12वीं पास के लिए भर्ती है। कम से कम 12th पास कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो रेलवे में ये जो भर्ती निकाली जा रही है केवल 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास के लिए नई भर्ती है, बंपर भर्ती है, रेलवे की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, रेलवे टीसी की इस भर्ती के लिए केवल 12वीं पास कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं कम से कम, और अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर जो एज लिमिट है वो है कम से कम 18 और मैक्सिमम है 38 साल, यानी कि 18 से लेकर के 38 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आवेदन कर सकती है। तो इंतजार मत कीजिएगा दोस्तों, आज से अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिएगा, आवेदन कीजिएगा और सिलेक्शन पा सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे, जैसा कि एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, और हाँ, कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो तमाम इस भर्ती की जानकारी आपको मिलने वाली है केवल आज के इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको 1 घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। बाकी कोई भी आपको डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर विजिट करके सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, रेलवे की नई भर्तियों की जानकारी लेकर के आवेदन करने के लिए आप सीधा विजिट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com, और यहां करके आपको रेलवे सर्च करना है और यहां पर आपको रेलवे की नई भर्तियों की डिटेल्स में जानकारियां मिल जाएगी। चेकआउट कीजिएगा, आवेदन कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेलवे टीटीई रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की नई भर्ती के बारे में। ये जो भर्ती है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर टीटीई की नई भर्ती है, जिसे पहले कहा जाता था टिकट कलेक्टर। ठीक है, अब इसे यहां पर अपग्रेड कर दिया गया है काफी समय से, और टीटीई की भर्ती अब इसे कहा जाता है। यहां पर 11,500 से अधिक पदों पर यह भर्ती देखने को मिल रही है, जो कि ऑल इंडिया की जॉब है, मेल और फीमेल सभी के लिए। तो इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं।
अब यहां पर सैलरी कितनी आपको मिलेगी, तो सैलरी भी काफी शानदार है, 21K से 81K प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो और भी ज्यादा शानदार बढ़कर की आपको यहां पर सैलरी देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट क्या रखी गई है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, कम से कम 18 की एज है और मैक्सिमम 33 साल है, यानी कि 18 से लेकर के 33 साल तक के कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप यहां पर SC या ST के रिजर्व कैंडिडेट्स तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, यानी कि 38 साल तक के कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं SC ST के। वहीं OBC के कैंडिडेट्स को यहां पर 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स। तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं एज पर रूल्स और आवेदन कर सकते हैं अगर आप ओवर एज हैं तो। यहां पर जो फीस है वो भी आप दे सकते हैं, कितनी है, जनरल OBC के लिए मात्र 500 है, SC ST PW के लिए 250। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे में जब भी कभी कोई नई भर्तियां निकाली जाती है तो यहां पर जो आवेदन शुल्क यानी कि जो एप्लीकेशन फीस होता है कैटेगरी वाइज जनरल OBC के लिए 500 रखा जाता है और SC ST PW के लिए 250 रखा जाता है। तो इसी क्रम में यहां पर फीस रखी जाती है और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए यहां पर रिफंड करने का भी पॉलिसी है, तो रिफंड भी किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको तैयारी क्या करनी है, मतलब कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप यहां पर सिलेक्शन पा सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है तैयारी कर सकते हैं। तो RRB TTE की भर्ती के लिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका CBD कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके सवाल पूछे जाएंगे और अगर आप यहां पर CBD एग्जाम में पास हो जाते हैं तो यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होगा, ओरिजिनल दस्तावेज आपके चेक किए जाएंगे, कब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के समय। तो आवेदन करने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा, कौन कौन से वो भी आगे हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर ना निकाले जाए। क्योंकि आप में से कई बच्चे तैयारी करते हैं, एग्जाम में पास भी हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर निकाले जाते हैं, क्योंकि आवेदन करने से पहले वो बच्चे जो हैं अपने दस्तावेजों को तैयार नहीं कर पाते हैं और बिना दस्तावेजों के फॉर्म भर देते हैं, बाद में उन्हें दिक्कत होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, जो फॉर्म भी आपको दिखाना पड़ता है, तो दोनों जानकारी मैच नहीं करती है तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है। तो गलती आपको नहीं करनी है, इस बार अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और फाइनली आपका मेडिकल एग्जाम होने वाला है, मेडिकली अगर आप फिट हैं तो आप यहाँ पर ज्वाइनिंग पा सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों आपका CBD यानी कि कंप्यूटर बेस आपका जो टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, वो किस प्रकार होगा, ये रहा पैटर्न उसका आपके सामने। जनरल अवेयरनेस यानी कि GK के आपके सवाल होंगे, 50 सवाल 50 नंबर के, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स के 35 सवाल होंगे 35 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35 सवाल है 35 नंबर के। तो टोटल आप देख सकते हैं 120 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 120 नंबर के, और 90 मिनट, केवल आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। और यहां पर दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। जी हां दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर रखी गई है। तो अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो सोच समझ के आपको तुक्का लगाना होगा, वरना आपका सही आंसर भी काट दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर गलती नहीं करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपकी नजर में वीक है, उसमें आपको मेहनत करनी है, तो अभी आपके पास समय है, आप तैयारी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, फिर भी कोई डाउट है इस एग्जाम मतलब सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर के तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की आपको तैयारी करनी होगी, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आगे आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें क्वालिफिकेशन क्या है। तो कम से कम 12वीं पास के लिए भर्ती है, यानी कि 12th पास के लिए है, अंडर ग्रेजुएट पास के लिए भी भर्ती है और ग्रेजुएट लेवल की भर्ती भी यहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां पर कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहां पर मांगे जा रहे हैं, तो ये रही लिस्ट आप सभी के सामने। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4 मैक्सिमम 20 आपको तैयार रखनी है। जो शुरुआत में आप काम में ले रहे हैं वही फोटोग्राफ आपको एंड तक संभाल रखनी है, और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको नहीं लगानी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आप क्वालिफिकेशन लगा रहे हैं, जैसा कि अगर आप 12th के आधार पर आवेदन कर रहे हैं तो इसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी आपको लगानी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगा रहे हैं शुरुआत से, उसमें जो जानकारी है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जानकारी एज इट इज आपको डालनी है फॉर्म में, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। गलती नहीं करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। और एक बात का ध्यान रखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको सेंटर का लगाना है, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा। यहां पर कई बच्चे जो हैं गलतियां करते हैं, स्टेट लेवल का लगाते हैं, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तो सेंटर की वैकेंसी है तो सेंटर का ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट
या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी दस्तावेज आप तैयार रख सकते हैं। सारी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। बाकी आवेदन करने से पहले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है आप नोटिफिकेशन से जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो रेलवे टीटीए की भर्ती निकाली जा रही है। आवेदन की बात की जाए और नोटिफिकेशन की बात की जाए तो नोटिफिकेशन जो है अप्रैल में जारी किया जा रहा है। अप्रैल से मई तक आप जो है आवेदन भी कर सकेंगे। तो जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा, जैसे इसके आवेदन स्टार्ट होंगे, सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हमने आपको जो एडवांस अपडेट दी है, जैसा कि डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दी है, इन्हें कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि आपके पास में बाद में समय नहीं बचेगा। और यहां पर जो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न भी आपके सामने है, इसे फॉलो कीजिएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, तब तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं। और मेडिकली आप जो है यहां पर किस प्रकार फिट है या नहीं है, वो सारी जानकारी लेकर के आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और technicalgovernmentjobstudy.com पर विजिट कीजिएगा। पूरी जानकारी मिल जाएगी, आवेदन भी आप यहां से कर सकेंगे। और इस भर्ती के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो गाइस कमेंट जरूर कीजिएगा। और रोजाना नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।